तहकीकाती हुक्म है वो लेटर एंड स्पिरिट में तो ब्लैक लिस्ट का है। मुख्तलिफ़ तहकीकाती इदारों ने मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर इनका नाम PNIL एक लिस्ट है। नई रिक्वेस्ट जो है वो इन प्रोसेस है। लास्ट वर्किंग डे के ऊपर जब ये ऑर्डर आया तो वो ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिक़ था। अब ये चूँकि इसके अंदर जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, जो कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, उसको लेके हुकूमत इसकी अपील करेगी इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है। अब दूसरा इसके अंदर जो जाने का तो मामला मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि अदालत के सामने अब हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ लेके जाएगी। शहबाज शरीफ के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने का तासुर गलत। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म ब्लैक लिस्ट का है, उनका नाम PNI लिस्ट में है। हुकूमत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, सबूत अदालत में पेश करेंगे। शहजाद अकबर की गुफ्तगू। शरीफ खानदान ने अपने इक़्तिदार में अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से जायदादें खरीदी गईं। शहबाज शरीफ को बाहर नहीं भेजना चाहते, उनके खिलाफ मुकदमात हतमी नताइज तक पहुँचाएंगे। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमे जो हैं वो अपने कतई मंजिल पे पहुँचें। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई उनसे नहीं है। ये पाकिस्तान के तमाम लोगों की जंग है जो PTI लड़ रही है और इंशाअल्लाह ये मुकदमे जो हैं वो अपने हतमी इंजाम तक पहुँचेंगे। कभी साफ़ पानी का केस बनता है, कभी आशियाने का केस बनता है, कभी मनी लॉन्ड्रिंग की बातें करते हैं, कभी बेनामी की बातें करते हैं, कभी TT की बातें करते हैं। कौन सा इल्ज़ाम है जो शहबाज शरीफ पर नहीं लगाया गया? नैब ने इतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई किकबैक नहीं लिया। नैब ने इतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई गैर कानूनी फ़ंड हासिल करके असासे नहीं बनाए। कभी साफ पानी तो कभी आशियाना। 3 साल से सिर्फ इल्जामात, हकीकत कुछ नहीं। नैब ने इतराफ़ किया शहबाज शरीफ ने कोई किकबैक्स नहीं लिए, किसी मनी लॉन्ड्रिंग, किसी TT का सबूत नहीं। बताया जाए किस जुर्म में लीगी सदर को जेल में डाला गया। करप्शन के सबूत है तो सामने लाएं। शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। दरबारी और कनीज़ें मिल के जिस तरह FIA के दफ्तर पे हमलावर हुई और पूरी कौम जानती है, तो बंद दफातर के अंदर वो चिट्ठियाँ फेंकते रहे, दरखास्तें फेंकते रहे, फिल्म शूटिंग की अदाकारी करते रहे। कनीज़ों का FIA के दफ्तर पर हमला शर्मनाक। ये बंद ऑफिस में चिट्ठियां फेंकते रहे और फिल्म शूटिंग कराते रहे। शहबाज शरीफ ने मुल्क से फरार होने की कोशिश की। ये करप्शन केसेस का सामना करने के बजाय बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने भी 4 हफ्तों में वापस आने का कहा था। फिरदौस आशिक आवान। लाहौर में FIA दफ्तर में लीगी रहनुमाओं ने धावा बोला। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई के लिए CCPO को दरख्वास्त। मरियम औरंगजेब, अताउल्ला तारर समेत 10 से 12 नामालूम अफराद के नाम शामिल। वज़ीर आज़म मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा चले गए, उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन, सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान का दौरा करने के ख्वाहिशमंद हैं। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार खुशाइंद है। सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का खुसूसी इंटरव्यू। कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 118 अफराद जाँ बहक।
अब तक 18,915 अमवात, 24 घंटे में 3,785 नए मरीज, 8,58,026 शहरी मुतासर, 81,830 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.29% रिकॉर्ड। कोरोना से निपटने के लिए हिकमत अमली, मुल्क भर में लॉकडाउन। सिंध में भी आज से 16 मई तक कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, पार्क्स और तफरीही मकामात बंद। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की दुकानों पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। स्मार्ट लॉकडाउन जो है लाहौर में तकरीबन 90,000 पॉपुलेशन पे लगा हुआ है। जहाँ SOPs प्रॉपरली प्रैक्टिस किए गए वहाँ रेशियोज कम हुए। ट्रांसपोर्ट पे हमने एक दिन बढ़ा दिया, पीर का दिन। वजह यह है कि सिर्फ इस वजह से कि जो बड़े शहर हैं वहाँ दिहाड़ीदार लोग जो काम करते हैं और मज़दूर, वो अपने घरों को ईद पे उन्होंने पहुँचना है और उनकी वापसी जो है वो 6 बजे सुबह 15 मई से ट्रांसपोर्ट दोबारा खुलेगी ताकि लोग अपने काम पे वापस आ सकें। हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई छुट्टी नहीं और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ उन सारे लोगों की कि जो 24 घंटे ईद के दिन और ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि एक ईद जैसे त्यौहार पे भी उन्होंने सब कुर्बानी करके अपनी छुट्टियां मनसूख करके बाकायदा रोस्टर्स बन गए हैं सारे अस्पतालों में। लाहौर में 90,000 आबादी पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जहां SOPs पर अमल दरामद किया गया वहां केसेस कम हैं। अस्पतालों में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है। महकमा सेहत की कोई छुट्टी नहीं। ईद जैसे त्यौहार पर भी फ्रंट लाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं। 15 मई के सुबह 6 बजे से ट्रांसपोर्ट दोबारा खुलेगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये रहा हमारा मास्क, बस। नहीं तो हो सकता है कोई कोरोना वाला पेशेंट हो, आपको लग जाए बैग में, तो लगा लेना मार्केट जाने से पहले। ये देखें लगा लिया। ओके, आप भी लगा लें। अल्लाह पे भरोसा है। मास्क अभी उतार के रखा हमने। गर्मी लग रही है सर, गर्मी बहुत बुरी हालत हो रही है। परेशान है, गर्मियों में काम करते आते और पसीना होता है, उलझन हो जाती है हम लोगों को। गर्मी की वजह से सफोकेशन ज़्यादा होती है ना, इसकी वजह से हमने नहीं पहना हुआ। सांस रुकती है और कोई बात नहीं है, बस थोड़ा दम घुटता है इससे लगाने, और कुछ नहीं। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया। कराची वालों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मास्क का इस्तेमाल, नासिमाजी फासले का ख्याल, गैर संजीदगी पर लोगों की फुल बहानेबाजियां। लगा रहे हैं, टेंशन इतनी है, याद ही नहीं रहता। एक नहीं है, 3 है, समझे ना। क्या करें बेटा, इस उम्र में घर गृहस्थी का साथ है, बच्चों का साथ है। सांस फूल गया, अभी उतर के आई हूँ और मास्क। तो जान होगी तो फिर जहान होगा, ईद भी होगी फिर उसी लिए। सांस ही नहीं आ रही, लगा के फिर रहे हैं इतनी गर्मी में। बच्चों को भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। नहीं अभी नहीं लगाया, भूल कर आ गए घर पे। मास्क लगाया था, टूट गया, अभी लगाया था। तो 10 रुपये का मास्क है, कहीं से भी ले लें, आपकी जान तो फिर आगे से ले लेंगे। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन, 266 मुकदमा दर्ज, 24 दुकानें और स्टोर सील। मुल्तान में इंतजामिया एक्टिव, 50 कारोबारी मराकज़ सील। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 13 बसें तहवील में ले ली गईं। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। पंजाब हुकूमत ने बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट कल शाम 6 बजे तक चलाने की इजाजत दे दी। मनमाने किरायों की वसूली पर मुसाफिर परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में बस अड्डों पर कोरोना SOPs नजरअंदाज। पेशावर से परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। ट्रांसपोर्टर ज्यादा किराया वसूल करने लगे। इजाजत के बावजूद मुख्तलिफ अजला में गाड़ियां रोकने पर शहरियों को परेशान। दोबारा गिनती में दोबारा कामयाबी। NA 249 कराची मार्का पीपल्स पार्टी ने मान लिया।
कादिर मंदुखिल के 15,656 वोट बरतरी 683 से बढ़कर 909 हो गई। मिफ्ता इस्माइल के 726 वोट कम हो गए। गलत इल्जामात बेनकाब हो गए और सच सामने आ गया। बिलावल भुट्टो की जीत पर मुबारकबाद। पीडीएम का टोला करप्शन की बहती गंगा में स्नान करता रहा। 2.5 साल में करप्शन का कोई स्कैंडल सामने ना आना हुकूमत का क्रेडिट। अब कोई कौमी वसाइल में खयानत की जुर्रत नहीं कर सकता। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि विफाकी हुकूमत का शहबाज शरीफ के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। बाहर जाने की इजाज़त मिलना बोसीदा निज़ाम का इजहार है, ये कहा गया विफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से, जिन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ को बाहर भेजना नहीं चाहते। इनके खिलाफ मुकदमात मंतकी नताइज तक पहुँचाएंगे। जबकि शहजाद अकबर ने भी कहा कि शहबाज शरीफ के मुताल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने का तासुर गलत है। लाहौर हाई कोर्ट ने ब्लैक लिस्ट से मुताल्लिक हुक्म दिया। इनका नाम PNI लिस्ट में है। हुकूमत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, सबूत अदालत में पेश करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमे जो हैं वो अपने कतई मंजिल पे पहुँचें। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई उनसे नहीं है। ये पाकिस्तान के तमाम लोगों की जंग है जो PTI लड़ रही है। और इंशाअल्लाह ये मुकदमे जो हैं वो अपने हतमी इंजाम तक पहुँचेंगे। अदालती हुक्म मैटर इन स्पिरिट में तो ब्लैक लिस्ट का है। मुख्तलिफ़ तहकीकाती इदारों ने मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर इनका नाम PNIL एक लिस्ट है। नई रिक्वेस्ट जो है वो इन प्रोसेस है। लास्ट वर्किंग डे के ऊपर जब ये ऑर्डर आया तो वो ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिका था। अब ये चूँकि इसके अंदर जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, जो कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, उसको लेके हुकूमत इसकी अपील करेगी इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है। अब दूसरा इसके अंदर जो जाने का तो मामला मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि अदालत के सामने अब हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ लेके जाएगी। अदालती